नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जी के जीएस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन के टॉप इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न को दोस्तों एक हम सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस लुसेंट सामान्य अध्ययन के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो का खासियत बात है, हम कम समय में आपको 100 प्रश्न रिवीजन करवा देंगे। अगर आप देख लेते हैं वीडियो को तो 100 प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे और रिवीजन हो जाएंगे। सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस लुसेंट सामान्य अध्ययन के रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुजू दर्रा जो है यह भारत को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही अगर हम पाकिस्तान का बात करते हैं तो पाकिस्तान अपना भारत देश के साथ कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है, याद रख लीजिएगा, जो 3,323 किलोमीटर याद रखिएगा सीमा साझा करता है, 33-27 किलोमीटर। म्यांमार का साथ ही बात करते हैं तो यह भारत के साथ 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान का बात करते हैं तो सबसे कम सीमा साझा जो करता है अपना भारत देश के साथ अफगानिस्तान देश। कितना? तो लगभग में बोल सकते हैं 106 किलोमीटर। सबसे अधिक दोस्तों कौन सीमा साझा करता अपना देश के साथ? तो बांग्लादेश। और बांग्लादेश कितना सीमा साझा करता है? तो बोल सकते हैं आप 4,967 किलोमीटर के आसपास आप बोल सकते हैं। 4,967 किलोमीटर के आसपास बोल सकते हैं। और नेपाल जो है दोस्तों यह 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है चाइना कप किस खेल से संबंधित है? चाइना कप जो है यह कौन खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाता है जिम्नास्टिक। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम क्रिकेट का बात करते हैं तो जैसे आप याद रख सकते हैं विजय हजारे ट्रॉफी। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है यह क्रिकेट से संबंधित है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं दिलीप ट्रॉफी जो है, दिलीप ट्रॉफी यह भी क्रिकेट से संबंधित है। और दोस्तों याद रखिएगा एक जो देवधर ट्रॉफी यह भी क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी यह भी क्रिकेट से संबंधित है, याद रख सकते हैं आप। अगर हॉकी का बात करते हैं तो हॉकी अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। आगा खां कप दोस्तों और ध्यानचंद ट्रॉफी ये दोनों हॉकी से संबंधित हो जाता है। फुटबॉल का बात करते हैं तो डूरंड कप याद रखिएगा, संतोष ट्रॉफी याद रखिएगा, ये सब आपको फुटबॉल से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कौन सूरत 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया है रास बिहारी घोष दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1907 की बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना पूछा जाए तो याद रखिएगा आप 28 दिसंबर 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। लाला लाजपत राय का बात करते हैं दोस्तों तो इसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है किस दर्रा से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन डी में दिया गया है माना दर्रा मेरे दोस्त, सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? कौन क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। विकल्प ए जो है यही सही उत्तर हो जाएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरे दोस्त प्रदान किया जाता है।
अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई। यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो महर्षि पाणिनि के द्वारा, बोल सकते हैं पाणिनि के द्वारा यह लिखा गया है। वेद व्यास जो दोस्तों है, आप याद रखिएगा, महाभारत पूछा जाए तो महाभारत का लेखक हो जाता है वेद व्यास। वाल्मीकि जो है दोस्तों, यह किसका हो जाता है, रामायण का लेखक कौन हो जाता है, महर्षि वाल्मीकि हो जाता है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। इनमें से नहीं लिखा गया है मृच्छकटिकम दोस्तों, बोल सकते हैं ऑप्शन सी जो है यह कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। और रघुवंशम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, ये सब कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। किसको दोस्तों, कालिदास को। तब याद रखिएगा मृच्छकटिकम दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया मेरे भाई, तो यह शूद्रक के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है। इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा नाथुला एवं जेलेपला दर्रा, ये दोनों जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, तो गंगटोक हो जाता है इसकी राजधानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वोमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। मौलाना अबुल कलाम आजाद का बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष पूछा जाए दोस्तों, याद रखिएगा सबसे युवा अध्यक्ष पूछा जाए तो यही हो जाता है, और सबसे अधिक समय तक भी रहा। स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाते हैं। इसी के जन्म दिवस को 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं तो इसे भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची प्रतिमा है, कहाँ है मेरे भाई, तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा निष्ठा योजना शिक्षक प्रशिक्षण अभियान योजना कब शुरू की गई। यह शुरू किया गया 2 सितंबर 2019। विकल्प सी को आप लॉक कर लीजिए। इसका सही जवाब दोस्तों बताइए। कहता कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है। विकल्प दिया गया है जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। आप बोल सकते हैं महाराष्ट्र। दोस्तों प्याज के उत्पादन में बोल सकते हैं महाराष्ट्र राज्य अग्रणी माना जाता है। जम्मू कश्मीर का बात करते हैं तो सर्वाधिक केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा, कहता है 7वीं पंचवर्षीय योजना मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी जो है यही दोस्तों सही जवाब है। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि अगर पूछा जाए तो 1985 से 90 बोल सकते, 1990 इसकी अवधि हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है बारालाचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है। यह दर्रा स्थित है मेरे भाई हिमाचल प्रदेश में। विकल्प सी जो है यही सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश। वुर्जिला दर्रा किस राज्य या संघ, कहता यह संघीय प्रदेश में स्थित है। तो वुर्जिला दर्रा का बात करते हैं तो यह जम्मू कश्मीर हो जाता है। विकल्प ए जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं आप। कहता है अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं। यह किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति का जो पद है यह अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति के पद को ब्रिटेन देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है। नासिक और मुंबई को जोड़ने का काम करता है थालघाट दर्रा। विकल्प बी सही जवाब हो जाता है। कहता पुणे और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है।
पुणे और मुंबई को जोड़ने का काम भोरघाट दर्रा करता है। कौन मेरे दोस्त? भोरघाट दर्रा जोड़ने का काम करता है इसको। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? कृषि का बात करते हैं, यह राज्य सूची से संबंधित है, ऑप्शन ए। समवर्ती सूची का बात करते हैं तो इसको ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है, समवर्ती सूची को मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी? इसमें से सही जवाब बोल सकते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका अवधि हो जाता है 7वीं पंचवर्षीय योजना का 1985 से 90 दोस्तों बोल सकते हैं। और छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा 1980 से 85, 1980 से 85 इसका अवधि हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 1969 से दोस्तों 1974 हो जाता है इस पंचवर्षीय योजना की अवधि। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि बोल सकते हैं आप 1956 से 61 हो जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों इसरो का गठन किया गया था, 1969 में इसरो का गठन हुआ था। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन एक दोस्तों सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति के लिए दिया जाता, कहता है पुलित्जर पुरस्कार। दोस्तों ऑप्शन डी जो है यही क्या है, गलत है, याद रखिएगा, यह मिलान गलत है। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य ने जंक फूड पर फैट टैक्स लगाया है? इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? केरल। आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता है और भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था कब? 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर। बिहार राज्य 1912 में बंगाल से अलग होकर नया राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिके बैराज परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह कहाँ स्थित है? पंजाब। ऑप्शन सी जो है सही जवाब पंजाब हो जाएगा। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया। और 11वां जो मूल कर्तव्य है वह है शिक्षा का अधिकार, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों यह संबंधित है चिकित्सा से, ऑप्शन डी, चिकित्सा से यह संबंधित हो जाता है। साथ ही इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखिए और इसमें 100 आपको लुसेंट सामान्य अध्ययन के सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिएगा। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने? कौन समझौता बना था? लखनऊ समझौता, जो कि 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता का अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न कहता है बीजक किसके वचनों का संग्रह है? बीजक के बारे में पूछा जा रहा है तो कबीर दोस्तों सही जवाब कबीर हो जाता है। थालघाट और भोरघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट सही जवाब हो जाता है। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार डैश में स्थित है? यह साथी कहाँ स्थित है? दिल्ली में, ऑप्शन ए दिल्ली में। बंगलुरु को बोल सकते हैं आप, जो बगीचों का शहर कहा जाता है, बंगलुरु का अगर हम बात करते हैं तो। अगला प्रश्न देखिए भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा लद्दाख में स्थित है काराकोरम दर्रा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल कर्तव्यों में को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है? इसको जो रखा जाता है बोल सकते नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य, ए और बी दोनों सही है।
इसलिए विकल्प सी को आप लॉक कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना कब शुरू की गई? यह शुरू किया गया 12 मई 2020 में मेरे दोस्त, यह शुरू किया गया। आगरा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आगरा शहर यमुना नदी के किनारे पर। दिल्ली भी पूछा जाए तो यमुना बोलिएगा, और मेरे भाई अगर आपसे मथुरा भी पूछा जाए तो यमुना बोलिएगा। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो स्थित है वह है कानपुर, उत्तर प्रदेश का शहर है कानपुर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? इसको जोड़ने का काम करता है बुर्जिला दर्रा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? कौन क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है? साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी जो है यही सही जवाब है। डेयरी किस आर्थिक गतिविधि क्षेत्र के अंतर्गत आती है? यह आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत बोल सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों इसको कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों यह जो जाना जाता है मेघना के नाम से। विकल्प ए सही उत्तर है, मेघना के नाम से। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? यमुना नदी के किनारे। दोस्तों गंगा नदी का बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार में बहती है 445 किलोमीटर। सबसे अधिक दोस्तों पटना में गंगा नदी बहती है 99 किलोमीटर। 5 राज्य से होकर बहती है गंगा नदी और बिहार के 12 जिला से होकर बहती है गंगा नदी। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? उस व्यक्ति का नाम हो जाता है जेम्स ए हिक्की। ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाता है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? इसका सही जवाब अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न का था मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? मेरे दोस्त इसको जाना जाता है IMPS के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? इनमें से बोल सकते हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग में समान है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों पहले नंबर वाले प्रश्न में हम इसका चर्चा किए हैं। यह संबंधित है क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से मेरे दोस्त इसका संबंध हो जाता है। प्रश्न का था भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कब शुरू की गई? यह शुरू किया गया था 28 अप्रैल 2020 में यह शुरू किया गया था। पद्मावती कथा के लेखक कौन है? इसके लेखक जैसी हो जाता है। ऑप्शन सी जैसी दोस्तों हो जाता है। काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो दंडी के द्वारा इसका रचना किया गया, दंडी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो इनमें से कौन पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? बुकर पुरस्कार दिया जाता है। बुकर पुरस्कार बोल सकते हैं। भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप योजना कब शुरू की गई? यह ऐप योजना जो शुरू किया गया था 17 अप्रैल 2020 में यह शुरू किया गया था। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? ओडिशा का शोक कही जाती है महानदी। ऑप्शन डी महानदी दोस्तों कही जाती है। कौन सी नदी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? उस नदी का नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा बोल सकते हैं आप। विकल्प ए जो है इसको आप लॉक कर लीजिए। कहता $5 के नोट पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र है? तो इसमें से बोल सकते हैं अब्राहम लिंकन का दोस्तों चित्र है, याद रखिएगा।
प्रश्न कहता है रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है आपको राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में यह स्थित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यवादी के बारे में बताया गया है? तो बताया गया अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, आर्टिकल 76 के अंतर्गत बताया गया। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का दोस्तों प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। ऑप्शन डी सही है। और 1192 में बोल सकते तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। कौन युद्ध? द्वितीय युद्ध। और 1200 बोल सकते हैं 15 में तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। कौन युद्ध? तृतीय युद्ध याद रखिएगा, लड़ा गया था 1215 में तराइन का। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब लॉक कर लीजिए। कहता पम्बादुम शोला नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? यह है आपको केरल में। ऑप्शन बी केरल सही जवाब माना जाएगा। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित किया गया? पंचायती राज को सम्मिलित किया गया समवर्ती सूची के अंतर्गत। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ये दोनों बोल सकते हैं गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी का बात करते हैं तो बोल सकते हैं गुजरात की जीवन रेखा मेरे दोस्त, इस नदी को कहा जाता है नर्मदा नदी को। निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? इनमें से कौन व्यक्ति है जिसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? विक्रम सेठ को नहीं मिला है बुकर पुरस्कार। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? साथ ही सही जवाब कृषि लागत और मूल्य आयोग। ऑप्शन ए इसका सही जवाब दीजिए। सिंधु समझौते 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो भारत कितने प्रतिशत जल का प्रयोग? 20%। और बोल सकते हैं साथी पाकिस्तान जो है इसका 80% उपयोग कर सकता है और अपना भारत 20% बोल सकते हैं आप। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? सही उत्तर है सूची 3 समवर्ती सूची में, विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्नकर्ता बगलिहार परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह परियोजना जम्मू कश्मीर अगर बोल रहे हैं तो आप सही उत्तर को चुन लिए हैं। कथा नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? मेरे दोस्त यह लिखा गया हर्षवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा? हर्षवर्धन इसको खुद लिखा है। पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी है? पुस्तक हुमायूं नामा को लिखा है गुलबदन बेगम दोस्तों बोल सकते हैं, जो अकबर के कहने पर अकबर की फुआ थी। और बोल सकते हैं जो गुलबदन बेगम का बात करते हैं तो यह साथी हुमायूं की बहन हो जाता है गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई? यह शुरू किया गया 25 मार्च 2020 को शुरू किया गया। ये सब प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो याद रखते चलिएगा। कहता है पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ये दोनों दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियां माना जाता है। नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? आप बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। विकल्प डी सही जवाब है। निम्न में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? इनमें से कौन पुरस्कार है? तो व्यास सम्मान दोस्तों, व्यास सम्मान इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना कब शुरू की गई? यह शुरू किया गया दोस्तों 23 जुलाई 2019 को शुरू किया गया। प्रश्न कहता है तिलैया परियोजना किस राज्य में स्थित है? तिलैया परियोजना का बात करते हैं तो झारखंड। झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? दोस्तों सही जवाब शिप्रा नदी के किनारे पर बोल सकते हैं। क्वेश्चन देखिए
भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? उसका नाम है चिल्का झील, विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? यह नेशनल पार्क का अगर हम बात करते हैं तो यह मेरे साथी पंजाब। कहाँ? पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी डैश है। आप बोल सकते हैं विश्व व्यापार संगठन, याद रखिएगा WTO। इसका गठन कब हुआ था यह भी याद रख सकते हैं। इसका गठन हुआ था 1 जनवरी। कब दोस्तों? 1 जनवरी 1995 में इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है पता है आपको? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्य का संचालन के बारे में बताया गया है। कौन अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 77 में बताया गया है इसके बारे में। भोटिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? इसका है उत्तराखंड से। दोस्तों याद रखिएगा उत्तराखंड से है। भोटिया पूछा जा रहा है। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है? इस पुरस्कार का नाम है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। बगलिहार परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह परियोजना जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए भाई अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सांभर झील किसका उदाहरण है? सांभर झील वॉल्सन का उदाहरण है। सांभर झील दोस्तों बोल सकते हैं कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा इसका आयोजन? अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा। उपर्युक्त सभी जगह बोल सकते हैं इसका आयोजन किया जाएगा। महिला प्रीमियर लीग 2023 जिसको WPL बोला जाता है 2032 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? साथ ही इसका सही जवाब इस 4 ऑप्शन में से मुंबई, अपना भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्रीलंका की राजधानी। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे। ऑप्शन डी जो है यही सही जवाब हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार जो है ना यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। मिताक्षरा किसकी रचना है? यह रचना हो जाता है विज्ञानेश्वर का रचना दोस्तों यह हो जाता है। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? विश्व बैंक के नाम से जना अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण एवं विकास बैंक। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। मिताक्षरा का संबंध है। आप बोल सकते हैं हिंदू विधि से इसका क्या है? संबंध हो जाता है। डिडवाना झील किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है व्याला का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? दोस्तों उस झील का नाम पूछा जा रहा है चोलामू झील, सिक्किम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने? तो दोस्तों इसका सही जवाब का बात करते हैं ऑप्शन सी बोल सकते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद सही जवाब हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन और 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? किसके माध्यम से? संसदीय समितियों के माध्यम से। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। क्वेश्चन कहता है ज्वालामुखी उद्वार से बनी झील कौन सी है? उस झील का नाम है लोनार झील। कौन झील दोस्तों? लोनार झील आप बोल सकते हैं। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों इसको जो सम्मानित किया गया सही जवाब है नरगिस दत्त पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया। डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो डल झील जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। शेषनाग झील भी वहीं स्थित है।
सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। लोकसभा दोस्तों अनुच्छेद 81 में है, याद रखिएगा। संसद के अंग होते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हो जाता है। विकल्प सी याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यह प्रकाशित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई के नाम से जाना जाता है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? जोग जलप्रपात का नया नाम हो जाता है महात्मा गांधी जलप्रपात। विकल्प सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और साथ ही इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात किस राज्य में है? ककोलत जलप्रपात बिहार में है और बिहार के बोल सकते हैं नवादा जिला में दोस्तों ककोलत जलप्रपात है। तो मेरे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको लुसेंट सामान्य अध्ययन के टॉप इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए। अगर इस रिवीजन क्लास को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सभी दोस्त लोग बता सकते हैं इस 100 के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। अगर साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आज का यह रिवीजन क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।